ये भी ऐसे बनेंगे, या तो नहीं आएगा? आएगा आएगा आ गया लेता हूँ मैं। अच्छा आएगा, बराबर है, अच्छा आएगा, ठीक लगेगा उनसे। आवाज यहाँ से भरी जाएगी मेरी? सब भरी जाएगी, मैं आगे आऊंगा। हाँ तो आगे पद्मासन। अनंत श्री विभूषित योग सम्राट विश्व गुरु जी महाराज महामंडलेश्वर का कार्यक्रम श्री वेद निकेतन धाम विश्व गुरु नगर में प्रारंभ हो रहा है। पद्मासन, बद्ध पद्मासन। योग मुद्रा। झूलासन। कंठ मुद्रा। इसके करने से कंठ संबंधी रोग, गले में टॉन्सिल, कनपेटे, कनवर, कंठवाला, कंठकूप आदि बीमारियां नहीं होती हैं। ये सब नस नाड़ियां हैं। ऐसा करने से ये धरती नस नाड़ियां दब जाती हैं और पीछे वाली खिंच जाती है। नसों के दबाने खींचने से क्या होता है? साइकिल में हवा भरो, मत दबाओ, मत खींचो, तो हवा नहीं भरी जाएगी। दबाने खींचने से जैसे हवा भर जाती है, ऐसी नसों को दबाने खींचने से इनमें प्रेशर पैदा होता है, चेतना आ जाती है। इसके बाद 10 गिनती तक ऐसे लगाना चाहिए या 1 मिनट लगाना चाहिए, आधा मिनट विश्राम। इसके बाद पूरा पीछे ले जाओ, 1 मिनट तक पीछे रखो। इसका नाम है आकाशी मुद्रा। इसके करने से सिर के बाल सफ़ेद कम होते हैं, नजरा कम बनता है और कभी पानी में नहीं डूबते। कभी पानी में डूब जाओ, गिर जाओ अथवा कोई गिरा देवे, तैरना जानते हो अथवा नहीं जानते हो, अथवा तैरते तैरते थक गए हो, किनारा हाथ नहीं आ रहा है, डूबने की स्थिति में आ गए, तो कोई भी व्यक्ति डूबना नहीं चाहेगा। बचने के लिए पानी में ऐसे कर लेना, हाथों को ऐसे हिलाते रहना थोड़ा थोड़ा। जितनी देर पानी में ऐसे हिलाते रहोगे, कभी पानी में नहीं डूबोगे। शरीर तो पानी में रहेगा, लेकिन नाक और आँख पानी से बाहर रहेगी। नाक से सांस लेते रहना, आँखों से देखते रहना, इतनी देर में कोई न कोई निकाल ही लेगा। एक इंजीनियरों का बैच आया था यहाँ, 80 आदमी थे उसमें देहरादून से। उन्होंने कहा महाराज हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत कुछ सुना है, लेकिन हमें तो थोड़ा समय है हमारे पास में, हमें कोई अनुभव की बात बता दीजिए। हमने उनको ये क्रियाएं बताई। एक इंजीनियर को बदमाशों ने घेर लिया, मोटरसाइकिल छीन ली, गैस छीन लिया उसका, नदी में फेंक करके चले गए, मर जाएगा। उसने सोचा कि विश्व गुरु जी महाराज योग सम्राट जी ने हमको बताया था कि पानी में आकाशीय मुद्रा ऐसे करने से पानी में नहीं डूबते। पानी में ऐसे ही करता रहा, नाक से सांस लेता रहा, आँखों से देखता रहा। 3 देर में आप जैसे कोई सज्जन आदमी आए, पानी में से बाहर निकाला और कपड़े बदलवाए, बंगले पर पहुंचाया। बदमाशों को पहचाना हुआ था, मोटरसाइकिल मिल गई, रुपया भी मिल गया, सबसे अच्छा उसके प्राण बच गए। उसने हमारे लिए एक पत्र लिखा, गुजराती में कहते हैं टपाल। टपाल में लिखा गुजराती में
कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आध, तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध, ऐसन हट कर हो पहचानी, साधु से हो इन कारज हानि, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धरिय तुला एक अंग, तुलहीन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग, बड़े भाग्य पाइए सतसंगा। जिनके बड़े भाग्य होते हैं उनको सत्संग की प्राप्ति होती है, और अच्छे भाग्य होते हैं तो वहाँ सत्संग में तो सुनते भी हैं, सुनने के बाद कुछ समझते भी हैं, समझने के बाद कुछ करते हैं, और करते हैं तो संसार सागर से तरते हैं, और पानी से सोची वहीं तर जाओगे। 26 नंबर कमरा है ना, इसमें 2 लड़कियां ठहरी थी बरेली की, जिसके बाबा का फोटो लगा है यहाँ स्मारक। यहाँ घाट बहुत अच्छे हैं, न डूबने की आशंका है न बहने की। चली गई वहाँ जहाँ घाट बने गिरियाँ हैं, वहाँ छोटी बहन बोली गई स्नान करने, बड़ी बोली थोड़ा और आगे चलो। जहाँ एक पैर आगे रखा तो छोटी बह गई, बड़ी उसको बचाने के लिए गई, दोनों ही बह गई। उन्होंने कहा विश्व गुरु जी ने कहा था ये क्रिया किया करो। दोनों ने ऐसे पानी में किया और पानी में डूबी नहीं। आगे कोई पत्थर था चट्टान, उस पर टिक गई, दोनों बच करके आ गई गीले कपड़े से। कहते गुरु जी महाराज हम तो आपकी कृपा से बच गए, नहीं मर जाते दोनों। तो ये क्रियाएं बड़ी आवश्यक हैं, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं। अभी तो आपके पास समय कम है ना, कभी आकर के यहाँ ये विद्या सीख लो। योग विद्या सबसे अच्छी विद्या है। सबसे दुनिया में बढ़िया आदमी कौन है? योगी। योगी से घटिया कौन है? भोगी। भोगी से घटिया कौन है? रोगी। रोगी से घटिया है महारोगी, हमेशा बीमार बना रहे। और महारोगी से घटिया है वियोगी। वियोगी के पास युगंडा में फैक्ट्री भी है नानजी भाई कालिदास मेहता के, है ना। और वो गुरुकुल बनाया हुआ है लड़कियों का। स्वामी नारायण जी ने तो बनाया है विद्यार्थियों का, युवकों का गुरुकुल। और नानजी भाई कालिदास मेहता ने पोरबंदर में बनाया है लड़कियों का गुरुकुल विद्यालय, कन्या गुरुकुल विद्यालय। हम तो उसमें ठहरे थे और वहाँ लड़कियों को सभी शिक्षा दी थी। लड़कियाँ सारी बीमार। मैंने कहा भाई कारण क्या है, बीमार क्यों रहती है? वो ले गया वहाँ पर, महाराज ये मशीन से आटा पिसता है, ये मशीन से आटा गूंथता है, ये मशीन से यार रोटी बेली जाती है, वो कपड़े की तरह थान के थान। फिर एक बटन दबाया उससे रोटियां गोल गोल कट गई, एक बटन दबाया उससे कतरन अंदर चला गया। और वो हीटर लगे हुए उन पर इधर पलटा उधर पलटा, रोटियां कच्ची, उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं, सब जल गई। मैंने कहा ये खाद खिला करके लड़कियों का स्वास्थ्य खराब करते हो। कहते महाराज 800 लड़कियां इनके लिए कैसे कोई भोजन बनाएगा? मैंने कहा 88,000 ऋषि रहते थे नैम सारण में, और वहाँ कोई मशीन भोजन बनाती थी? हमारे स्वामी नारायण गुरुकुल में 800 विद्यार्थी रहता है, वो मशीन रोटी बनाती है। स्वास्थ्य सबके अच्छे रहे, योगाभ्यास सिखाओ इनको, है ना। तो कहने का तात्पर्य हमारा योग विद्या सबसे बड़ी अच्छी विद्या है। उसको इट इज डेस्टिन्ड सूनर और लेटर टू बिकम द फेट ऑफ द पीपल एज बिफोर। आगे या पीछे यही समस्त जनता का धर्म होगा जैसा पहले था। वेद कहता है नान्य पंथा विद्यते अनाया, दुनिया के लोगों इससे अतिरिक्त अच्छा बढ़िया कोई रास्ता नहीं है। महाजनों यन गतः पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं रास्ता बहुत बढ़िया है, उसी रास्ते से यदि विश्व चलेगा तो शांति और आनंद की अनुभूति होगी, नहीं तो परेशानियां पैदा हो ही रही हैं। इसलिए इन क्रियाओं को सीखो। जिसके पास बहुत से सब साधन हैं, बंगले भी हैं, कोठियाँ भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, बीमा भी कराया हुआ। बीमा एक सेठ के कारखाने में लग गई आग लग गई तो बड़ा प्रसन्न हो रहा। अरे मैंने कहा तेरे 10 नए पैसे गिर जाए तो रोने लगता है, कारखाने में आग ली तो हंस कैसे रहा है? कहते महाराज बीमा कराया हुआ, बीमा 10,000 का नुकसान होगा तो 10 लाख दिखाएंगे, इसलिए प्रसन्न है। बेईमानी का भी कोई ठिकाना नहीं है ना। होम का गद्दा भी है, स्प्रिंगदार पलंग पर लेटे हुए हैं, अगल बगल आमने सामने हवादार तकिए लगे हैं, कूलर ठंडी ठंडी हवा भी फेंक रहा है, लेकिन हृदय में तो जल रहा है हीटर। कूलर कैसी हवा फेंक रहा है? ठंडी, और हृदय में जल रहा है हीटर। चिंता आशा तृष्णा परेशानियां बेचैन किए हुए हैं। ऐसे आदमी के लिए सिवा योग के और सिवा ज्ञान के, सिवा वेदांत की कोई शांति और सुख का अनुभव कराने वाली कोई विद्या नहीं है। इसलिए विद्या सबसे अच्छी है योग विद्या। इसको सीख करके मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए। गीता जी ने भी कहा तपस्विको योगी ज्ञानेभ्योपि मतोधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन।
ईश्वर प्राप्ति के लिए भी योग ऐसी अच्छी साधना है कि सब जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। बिना योग साधन के ईश्वर की परमात्मा की प्राप्ति करना बड़ा कठिन है। इसलिए योग सबसे अच्छी विद्या है। योगाभ्यास के द्वारा योगो भवति दुखा, दुखों का दूर करने वाला कौन है? योग का डॉक्टर। डॉक्टर खुद ही बीमार रहते हैं, है ना। भवतापेन तप्ता नाम योगो ही परमौषधम। संसार में तपे हुए प्राणियों के लिए योग जो है यही परमौषधि है ना। इसलिए मनुष्य को या स्त्री पुरुष बालक या बुढ़ा कोई भी हो, मेरी 79 की आयु है, 79 वर्ष की, है ना, और हम सब स्वस्थ प्रसन्न और सब ये काम संभाले हुए हैं, ये किसके बल पर है? योग और तपस्या के बल पर। ऐसे तपस्या और योग को आप अपने जीवन में अपनाएंगे, आपका धन्य जीवन होगा, अच्छे बनेंगे। इसके बाद मुद्रा है दक्षिणी मुद्रा। इस मुद्रा में पेट को अंदर करते जाइए, श्वास को आने जाने दीजिए और 1 मिनट तक इस प्रकार से रखिए। इसके बाद आधा मिनट विश्राम। इसमें कुंभक नहीं होगा? विश्राम के बाद में फिर वामांगी मुद्रा, इसमें श्वास आने जाने दीजिए और पेट को अंदर रखिए। इसको ध्यान बंद भी कहते हैं। इस प्रकार 1 मिनट रखिए, आधा मिनट विश्राम। इसमें श्वासोश्वास ऐसे ही चलता है? श्वास चलता रहेगा। फिर समझ लीजिए 1 मिनट कंठबंध, कंठ मुद्रा, आधा मिनट विश्राम, 1 मिनट आकाशी मुद्रा, आधा मिनट विश्राम, 1 मिनट दक्षिणी मुद्रा, आधा मिनट विश्राम, 1 मिनट वामांगी मुद्रा, आधा मिनट विश्राम। ये क्रिया सायंकाल प्रातःकाल कर लिया करो। इससे मस्तिष्क की नस नाड़ियाँ में सब चेतनता आ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, याददाश्त जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको मेमोरी। इस प्रकार से इस क्रियाओं से आपको लाभ की अनुभूति होगी। ये क्रिया कर दिया। इसके अतिरिक्त वज्रासन। वज्रासन एक ऐसी क्रिया है जिससे सारा शरीर आपका वज्र के समान दृढ़, मजबूत, सुदृढ़, लोह पुरुष की तरह हो जाएगा, है ना। मैं एक बार इसी प्रकार से लंगोटी लगाए गंगा किनारे घूम रहा था 4 बजे। एक जर्मनी का अंग्रेज मेरे से पहले भी वहाँ बैठा, वो तो हाथों में ये और वो मोजा वोजा सब पहने गंगा किनारे, मेरे को देख करके दौड़ के आया। दौड़ करके मेरे से ऐसे हाथ लगाया, बाबा जी ठंडा तो नहीं पड़ गया। जब देखा बाबा जी घर में, कहता थैंक यू वेरी मच। मैंने कहा क्या थैंक यू करता है, भारतीय संस्कृति है ना। इस भारतीय संस्कृति के पीछे दुनिया झुकती है। मनु स्मृति में मनु सूर्य के पुत्र हुए थे मनु महाराज। मनु महाराज ने लिखा है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। समस्त भूमंडल के लोग आकर के यहाँ अपने परिचरित्र की शिक्षा लिया करते थे। यही भारत जगत गुरु था और यही भारत विश्व गुरु था, और यही भारत जगत गुरु और विश्व गुरु होकर के सारे विश्व को ज्ञान देगा और दे रहा है। स्वामी विवेकानंद लिखते हैं, सदा विश्व गुरु भारतवर्ष नित्य प्राप्त इसका उत्कर्ष, देता आया सबको ज्ञान, भारत अपने आप महान। भारत अपने आप में महान है, इसका नाम ही है भारत। भादीप तो एक धातु है जिसका तेज, कांति, प्रकाश, लाइट है ना, उसमें अर्थ आता है। तो उस तेज में, ज्ञान में रत रहने वाला जो देश हो उसका नाम क्या होगा? भारत। इसलिए इस भारतवर्ष की जो विद्या है ये बड़ी विलक्षण विद्या है, यही संसार को झुकाने वाली है। हम गए अमेरिका में, अमेरिका में हमसे पूछा, महाराज आपको ये अमेरिका कैसा लगा? मैंने कहा वैभव में सबसे अच्छा है ना, और चरित्र में सबसे खराब है ना। वैभव तो इसमें बहुत है, लेकिन चरित्र नाम की यहाँ कोई चीज अमेरिका में नहीं है। और चरित्र जिसका चला गया उसका सब कुछ चला गया। जिसका धन चला गया उसका समझ लो कुछ नहीं गया, और जिसका स्वास्थ्य चला गया समझो उसका कुछ चला गया, और जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। किसी भी इंटरव्यू में जाइए, चेस्ट ठीक है, हाइट ठीक है, वेट ठीक है, वजन भी ठीक है, वक्षस्थल ठीक है, सारी चीज गुड गुड, अच्छा अच्छा, है ना। अंत में चरित्र बोले खराब।
करेक्ट और लूज रखेगा, ऐसे आदमी को कोई छांटेगा? और किसी चीज में कोई कमी होगी आदमी रख लेगा, और जिसका चरित्र खराब होगा उसे महाराज दुनिया में कोई नहीं रखता। तो कहने का तात्पर्य है इसलिए चरित्रवान बनो। लोग चित्र की पूजा करते हैं लेकिन चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं रखते। तो चित्र की पूजा के साथ साथ हमें उनके चरित्र का अनुकरण करना चाहिए, तब तो हमारी चित्र की पूजा सार्थक है। और चित्र कहीं और हमारा चरित्र कहीं, इसलिए चित्र के साथ साथ हमें चरित्र की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता रहा था वज्रासन की क्रिया। वज्रासन के 4 भेद होते हैं। अच्छा, ये वज्रासन फ्रंट में, ये वज्रासन साइड वज्रासन, ये वज्रासन बैक वज्रासन पृष्ठभाग। इसमें उत्थित वज्रासन, इसमें दोनों की एड़ियां उठी हुई है। इसके बाद ये स्थिर वज्रासन, इसमें नीचे टिक जाना होता है। इस पर दूसरे ढंग का प्रभाव पड़ता है। अर्धसुप्त वज्रासन, ताड़ित वज्रासन। ये बहुत जरूरी होता है नस नाड़ियों के लिए। इससे कभी डायबिटीज, पेट खराब, ये सब कुछ नहीं होगा। ये वज्रासन ही एक ऐसा आसन है जो भोजन के पहले भी किया जा सकता है और भोजन के बाद भी किया जा सकता है। भोजन से पहले करोगे भूख खुलेगी, भोजन के बाद करोगे भोजन हजम हो जाएगा, पाचन क्रिया बच जाएगा। इसके बाद शीर्षासन। शीर्षासन को सब आसनों का राजा कहते हैं। इसमें सब प्रकार के लाभ हो जाते हैं। शीर्षासन इस स्थिति में थोड़ी देर रहना चाहिए, रुकना चाहिए। शीर्षासन में जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर एक पैर ऊपर करो, दूसरा, ऊर्ध्व पद्मासन। भ्रमित वज्रासन, भ्रमित पद्मासन। चलित शीर्षासन। विस्तृत शीर्षासन।
शीर्षासन 5 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए आजकल के युग में। इसके बाद जितना शीर्षासन किया उतनी देर सीधे खड़े रहो ताकि रक्त जो है अपना स्थान पकड़ ले। इसके बाद 5 मिनट तक शवासन। शवासन सबसे कठिन आसन है। इसमें ऐसा समझ लेना चाहिए वाकई हमारी वृत्ति हो गई है और शरीर बिल्कुल भारी हो गया और जमीन में धंसा जाता है। इसको शरीर के भार को छोड़ देना चाहिए। मयूरासन। गर्भासन। एक होता है जीवन विज्ञान, एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को जियोलॉजी कहते हैं, जीवन विज्ञान को कहते हैं साइंस ऑफ लाइफ। मनुष्य को जीव विज्ञान के साथ साथ जीवन विज्ञान भी सीख लेना चाहिए। लेकिन जीव विज्ञान के विद्यालय बहुत है, लेकिन जीवन विज्ञान का कोई विश्वविद्यालय है? जीवन विज्ञान का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। साइंस ऑफ लाइफ की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए हमने सोचा कि हमें क्या काम करना चाहिए। दुनिया में आए हैं, हमें वो काम करना चाहिए जहाँ दुनिया में नहीं हो रहा है। तो ये स्थान जहाँ आप बैठे हो साइंस ऑफ लाइफ की यूनिवर्सिटी है, योग विश्वविद्यालय। इसमें सारे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, नेति, धोती, बस्ती, संप्रक्षालनी, नौली, वज्रोली, खटचक्र, वेदन, महावंत, महावेद, महामुद्रा, राजयोग, लय योग, हठ योग, यंत्र योग, मंत्र योग, तंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग। ये विश्वविद्यालय, इसमें सभी सब्जेक्ट हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हर प्रकार की शिक्षा दीक्षा का यहाँ प्रबंध किया जा रहा है। अभी ये सामने योग संस्थान बन रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। इसमें यहाँ शोध संस्थान होगा और 6 शास्त्रों का यहाँ पर अध्ययन होगा। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये हमारे शास्त्र जो हैं बड़े अनुभव के हैं और आजकल इनके ऊपर प्रकाश नहीं डाला जा रहा है। इसलिए बड़ी आवश्यकता है विश्व में ऐसे स्थान हों जहाँ हमारे पुरातत्वों की खोज हो और हमारा जो प्राचीन ज्ञान है वो उभर कर ऊपर आए। हे सभासदों, फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, भूलो अनुपम आत्मगौरव, धर्म के ध्यानी बनो। कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से, मिट जाएं सारे तम तुम्हारे शुद्ध ज्ञान प्रकाश से। वेद कहता है तम सुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटकर हम प्रकाश की मार्ग की ओर आमे। मृत्यु अमृतम गमय, मृत्यु से हटकर हम अमृतत्व की प्राप्ति करें। असतो माँ सदगमय, असत से हटकर हम सत की ओर आए। इस प्रकार से हमारे ज्ञान की रक्षा करनी चाहिए और हम अच्छे मार्ग पर चलें, अच्छा अपने जीवन को बनाएं, ताकि जैसे हमारे पूर्वजों का नाम है
ऋषि महर्षियों का नाम है, हम भी वैसे ही ऋषि महर्षि बन करके और प्रकाशमान करें। एक बहुत उत्तम क्रिया है। सबसे बढ़िया दुनिया में कीमती चीज़ क्या है? रुपया पैसा। लेकिन रुपये से बढ़िया क्या है? शरीर। रुपया रखा हो, कोई बदमाश गोली मारने लगे तो रुपया दोगे, गोली खाओगे? भाई गोली मत मारो, रुपया ले जाओ। इससे सिद्ध होता है कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? शरीर, है ना। दो प्रकार की पुस्तकें होती हैं, उपन्यास और उपनिषद। राशि दोनों की एक है। अश्लील उपन्यास क्या बताता है? न बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, है ना। लेकिन उपनिषद कहती नहीं भाई, रुपया भी बड़ा है, रुपया से दान पुण्य कर लो, है ना, स्वामी नारायण गुरुकुल बना लो, है ना, साधना शिविर लगा लो। बिना रुपये के थोड़े ही होता है ना। लोग कहते हैं महाराज रुपया की तो साधु महात्माओं को भी आवश्यकता है। मैंने कहा भाई रुपया भी बड़ा है, रुपया भी बड़ा है, लेकिन रुपया ही बड़ा है, ये बात गलत है। पैसे सारे काम चलते हैं, रुपया भी बड़ा है, रुपये की भी जरूरत है, लेकिन रुपया ही बड़ा है, ये बात गलत है। उपनिषद कहती है इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु। सबसे बढ़िया चीज है, उपनिषद कहती है शरीर। शरीर से बढ़िया क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों से बढ़िया क्या है? ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग। और मस्तिष्क से बढ़िया क्या है? आत्मा परमात्मा की प्राप्ति। तो उपनिषद जो है ऐसी विद्या है जिसको हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी मानते हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर से पूछा ये उपनिषदें आपको कैसी लगी? प्रोफेसर मैक्स मुलर लिखता है दी उपनिषद्स आर द सोर्सेस ऑफ द वेदांत फिलॉसफी, a system in which human speculation seems to me to have reached its very apex. They are a product of the highest wisdom. ये उपनिषदें वेदांत दर्शन के आदि स्रोत्र हैं और ऐसे निबंध हैं जिनमें मालूम देता है मनुष्य की भावना अपने ऊंचे शिखर पर पहुंच गई हो। शोपेनहर लिखता है, in the world there is no study so beneficial and so elevating as that of उपनिषद। संसार के अंदर ऐसा कोई स्वाध्याय उपयोगी नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी हो। और उपनिषदों से में से निकाला गया है वेदांत। वेदांत के लिए डॉक्टर वोल्टर सकर कहता है दी वेदांत इज दी सबलाइमेस्ट मशीनरी सेट इनटू मोशन बाय ओरिएंटल थॉट। वेदांत सबसे ऊंचे दर्जे का यंत्र है जिसको पूर्व विचारधारा के ऋषि मुनियों ने उद्धृत किया है। उपनिषद का शब्द है उपनिषद। उपनिषद सदरी विसरण गति अवसाद आने धातु से उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। उपनिषद का मतलब संसार को सार मानने वाली बुद्धि को शिथिल करे और आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराए। उस विद्या का, उस पुस्तक का नाम क्या है बोलो? हाँ, माधव प्रिया दास तो बड़े वेदांताचार्य है ना। ऐसे महात्मा हो ये संसार में महाराज दुनिया को ज्ञान का प्रकाश कर और होंगे ये सब विद्यार्थी को। आप लोग सब ऐसे ही तो बैठे हो, है ना। और ऐसे विद्यार्थियों से, ऐसे गुरुकुलों से ही, है ना, ये गुरुकुलों के गुरुकुल, गुरु का एक कुल होता है ना, उनका कुल चलता ही रहता है ना। तो ये गुरुकुल के विद्यार्थी छात्र जो हैं, है ना, बड़े आदर्शवान हैं, चरित्रवान हैं। और चरित्र ही मनुष्य का सबसे ऊंचा स्थान है, उसका अनुकरण करो। तो बात चल रही थी कि सबसे बढ़िया चीज क्या है बोलो? शरीर। अच्छा, शरीर से बढ़िया क्या है? इंद्रियाणी। इंद्रियां कहते हैं आँख, नाक, हाथ, पैर, कान, नाक, जबान, ये इंद्रियां हैं। ये शरीर में नहीं हो तो बेकार है शरीर। तो भाई इंद्रियां ही सब कुछ है। तो ईट ड्रिंक एंड बी वेरी, खाओ पियो मौज उड़ाओ, है ना। और रणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य फिर पुनरागमनम कुतः, है ना। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। इंद्रियों का संयम करो, है ना। गीता जी में आता है ना, बसे ही यस इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बुद्धि किसकी धन्य है? जिसकी इंद्रियां अपने वश में है ना। और जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है तो वो तो फिर परेशान हो जाता है। तो इंद्रियों का संयम करो। इंद्रियों से बढ़िया क्या है? मजल, है ना। इंद्रिय अगर कोई खराब हो जाए शरीर में तो लड़की को घर में रख लेंगे, है ना। गुजरात में कहते हैं दीकरा दीकरी, है ना, उसको घर में रख लेंगे। और दिमाग खराब हो जाए, तोड़ फोड़ करे, झगड़ा झंटा करे, मारपीट करे, उसको घर में रखेंगे तो पागल खाने में कर देंगे। व्यावहारिक जीवन में जिनका मस्तिष्क अच्छा होता है, ऊंचे पद और अधिकार उन्हीं को दिए जाते हैं। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है आपके पास? मस्तिष्क, है ना। और मस्तिष्क इतना खराब हो जाता है कभी कभी
कमरे में जाते हो ना, कमरे में जाकर के ये काम करेंगे, ये चीज लाएंगे, जाते जाते भूल जाते हो, है ना। फिर सोचते हो आए तो सही कमरे में, लेकिन भूल गए क्या किस काम के लिए आए थे। याद आ गई तो आ गई, नहीं कमरे में से बाहर हो जाते हो, है ना। फिर सोचते हो कि कभी याद आएगा तो फिर कर लेंगे, है ना। तो चाहते हो ऐसी भूलें होती रहे, नहीं चाहते ना। तो इस प्रकार से चाहते हो भूलें नहीं होती रहे, तो मैं जो क्रिया बता रहा हूँ क्रिया करो। अच्छा, किसी ने पूछा महाराज मस्तिष्क से कीमती चीज क्या है? बोले प्राण शक्ति। प्राण शरीर में, पागल खाने में तो रखेगा पागल आदमी को, पागल 7 2 साल 10 साल में कोई ठीक होगा भी जाता है। यदि प्राण शक्ति खराब हो जाए तब कहाँ रखेंगे? तब तो जला देंगे, बहा देंगे, गाड़ देंगे, है ना, अपनी अपनी क्रिया परंपरा के अनुसार। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है आपके पास? बोलो, प्राण शक्ति, है ना। प्राण शरीर में कितने होते हैं? 10। 5 प्राण और 5 उपप्राण। प्राणों के नाम है प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, समान वायु, उदान वायु। उप प्राणों के नाम है कूर्म, कृकल, नाग, देवदत्त, धनंजय। इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं और 10 प्राण हैं, इसलिए लिखा है कि 10 इंद्री 10 प्राण रचे, या में अंतःकरण बनाया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही शरीर बनाया है। इसलिए ये शरीर जो है हमको परमात्मा ने दिया है। सो सुर दुर्लभ तन अब के पाया, कर लो ब्रह्म विचारा। इस शरीर को पाकर के ब्रह्म का विचार करो, आत्मज्ञान की प्राप्ति करो। आत्मा बारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंत्रव्य, निधिध्यास्तव्य। उसी आत्मा का श्रवण करो, उसी आत्मा का मनन करो, उसी आत्मा का निधिध्यासन करो, और आत्मरूप होकर यस्तु आत्मवृत्ति देव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव संतुष्टस्य कार्येन विद्यते। और आत्मैव आत्मनो बंधु, आत्मा ही अपना आत्मा, आत्मनैव रिपुरात्मना उद्धरेत आत्मनात्मनम न आत्मानम अवसादेत। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करो, अपनी आत्मा को अधोगति में न मत पहुंचाओ, है ना। उपनिषद वेदों में भी आता है, यजुर्वेद के अंदर आता है, असूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसावृता सांस्ते प्रत्याग गच्छन्ति ये की आत्महरोजना। तो इसलिए आत्मा कल्याण करना, आत्मनिष्ठ बनना, ब्रह्मनिष्ठ बनना, ये संसार में सर्वोत्तम कार्य है। वो कैसे बना जाता है? गीता में आता है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्पदी विन्दति। ये अर्जुन, ज्ञान के समान संसार में यद्यपि कोई उत्तम पदार्थ नहीं है, तो महाराज वो ज्ञान कब, किसको और कैसे मिलेगा? बोले तत्स्वयं, अपने आप मिल जाएगा। कब मिलेगा महाराज? बोले कालेन, कुछ समय के बाद मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले योग संसिद्ध। योग में सिद्ध ही नहीं बल्कि सम्यक सिद्धा की संसिद्धा, भली प्रकार से भैया आप योग संसिद्ध हो जाओगे, तब वो ज्ञान तुम्हारे अंदर टिकेगा। नहीं तो वाचक ज्ञान तो हो ही जाएगा, बाग बई खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम और वैदुष्यम विदुषाम चित्तम भुक्ते नच मुक्ते, है ना। स्टेज पर बैठे तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर जाएंगे, है ना। अगर योग संसिद्ध नहीं हो तो स्टेज पर उतरने के बाद देखना डॉक्टर साहब टेम्परेचर कितना है, देखना हाथ की कथी कितनी है, सुगर कितनी जा रही है ना। इन्हीं के मील बने है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य मनुष्य यदि स्वस्थ नहीं है तो जैसे तोता होता है ना, तोता है ना, हाँ, जब पिंजड़े में बैठा होगा ना, काजू किशमिश खाए गए, बोलेगा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सेव तिलक देत रघुवीर। और आ जाए बिल्ली और पंजा मारने लगे ना तोता को पकड़ने के लिए, तो बिल्ली को सुनाएगा चित्रकूट के घाट पर वही संतन की, कहेगा ठह 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 बचाओ बिल्ली। इस प्रकार भाई जो वाचक ज्ञानी है ना, स्टेज पे तो बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बात कर देंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म नामैव विकेर्वण सर्वम खंडदम ब्रह्म नेहरा नास्ति किंचित् जीवो ब्रह्मैव नाम। और स्टेज से उतरे और जीव अलग हो ब्रह्म अलग, और ठे ठे करेंगे डॉक्टर के साथ। आज दुनिया में बड़ा तमाशा हो रहा है। बोले कहाँ जा रहे? बोले स्वामी जी के पास, महात्मा जी के पास। काहे लिए जा रहे हो? आशीर्वाद ले ले। और महात्मा जी कहाँ? बोले डॉक्टर के गए। डॉक्टर के जा रहा है, उसमें दम गई, ताकत आशीर्वाद देगा को बेकार पीछे पड़े हो ना। दुनिया में एक तमाशा हो रहा है, हमें तो बड़ी हंसी आती है ना। तो कहने का तात्पर्य
है भगवान गीता में कहते हैं तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। हे सज्जनों योगी बनो, और योग में ही योग संसिद्ध जब हो जाओगे, जैसे सिंगनी के का दूध है ना, वो स्वर्ण के पात्र में टिका है, और किसी पात्र में सिंगनी का दूध रखो पात्र फट जाएगा, है ना। इसी प्रकार ज्ञान को रखने के लिए हमको योग की आवश्यकता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इद अवदीयते। अरे ये शरीर ही तुम्हारा क्षेत्र है, आप क्षेत्रज्ञ हो। अरे क्षेत्र में आप यदि बीज बोने के लिए जाए ना, तो ऐसे डाल देना जंगल में, बीज उगेगा नहीं। पहले उसके कांटे और वृक्ष झाड़ झंकार साफ करो। साफ करने के बाद उस क्षेत्र को क्या करो, फिर उसकी जड़ें निकाल दो। नहीं जड़ रह जाएगी ना, फिर परेशान करेगी। उसकी जड़ें निकाल दो। जड़ें निकालने के बाद फिर क्या करो, जड़ें निकालने के बाद उसको फिर खोदाई करो, उसमें से कंकड़ पत्थर सब हटा दो। इसके बाद उसकी बाड़ बनाओ ताकि उसकी सुरक्षा होती रहे। जमीन को गीली करो। गीली करने के बाद जब उसमें बीज बोओगे तब बढ़िया होगा, कि ऐसे फेंक दोगे तभी बढ़िया हो जाएगा। भैया ये शरीर भी एक क्षेत्र है, इसमें कांटे काय के हैं, काम क्रोध लोभ मोह, है ना। मन है महीपत मनोरथ मंत्री जाको, और मोह को मोहर्र मेरी तरह तुफारी है। अहंकार अहल मद क्रोध भयो कोतवाल, और चिंता चपरासी की तो दस्तक नित जारी है। तृष्णा तहसीलदार पिछले पाप पेशकार, मुक्ति के मुकदमा की मिसिल जिन बिगारी है। भक्त के मुकदमा की मिसिल जिन बिगारी है। और कहत राधे श्याम डिगरी दीन पैन होए नाथ, और अर्जी तो हमारी पीछे मर्जी तुम्हारी है ना। तो इस प्रकार काम क्रोध लोभ मोह, ये गीता में आता ना, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भवा, महासन महापापमा विध्यन विहवैरिणम। पार्थ रजो गुण जनित काम ये, यही क्रोध है ले पहचान। और महाअसन अतिशय पापी यह बैरी, यहाँ इसे तू जान। है काम बैरी ज्ञान का, है काम बैरी ज्ञान का, बलवान के बल को हरे। नर धीर ऐसा जान कर क्यों भोग की इच्छा करे। जो आज है कल ना रहे, प्रत्येक क्षण में क्षीण हो। ऐसे बिनस्वर भोग में कैसे भला फिर दीन हो। सब प्राणियों को आप, सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों को आप में। जो प्राज्ञ मन है जानता, कैसे फंसे फिर पाप में। अक्षय सुधा के पान में, अक्षय सुधा के पान में जिस संत का मन लीन हो। अक्षय सुधा के पान में जिस भक्त का मन लीन हो। सो काम बस क्यों हो विकल, कैसे भला फिर दीन हो। इस प्रकार से काम जो है ये दुनिया में बड़ा दुर्जय है। काम को कैसे जीता जाता है ये सीखो। ये नहीं तो जगद्गुरु शंकराचार्य से प्रश्न किया, महाराज को दुर्जय, संसार में दुर्जय यानी मुश्किल से जीतने वाली वस्तु कौन है। बोले सर्वजनिक मनोज, सब मनुष्यों को कामदेव जो है ये मुश्किल से जीतने में आता है ना। तो काम वासना जब सताए तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। डायबिटीज जिससे हो उसे क्या करना चाहिए। नाइट फॉल जिससे होता हो सपन उसे क्या करना चाहिए। वीर को ऊर्ध्व देवता बनाओ। ब्रह्मचारी वो नहीं है जो स्त्री से अलग रहे, स्त्री का मुंह नहीं देखे, और स्वप्न में स्त्रियों का स्मरण होता रहे, नाइट फॉल होता रहे। ब्रह्मचारी वो है जो वीर को ऊर्ध्वरेता बना दे, ऊपर चढ़ा दे। ऊर्ध्वरेता वीर को कैसे बनाया जाता है, यही तो शिक्षा लेने के लिए हमारे, है ना, धर्म जीवन दास जी आप लोगों को लाए हैं यहाँ। बड़े अच्छे संत, है ना। संत हो तो ऐसा हो जो अपने ही लिए नहीं, संसार के विश्व के कल्याण के लिए उपयोगी हो, उसका नाम संत है। संत तो ऐसे ही होते हैं जैसे कोई आदमी, महाराज हमें कोई महात्मा बताओ, मेरे से पूछता बढ़िया महात्मा बताओ, हमको तो फेल हम किसी का बुरा नहीं मानते। मैंने कहा बैठ जाओ, अच्छा बढ़िया महात्मा बताएंगे तुमको। मैंने कहा इस उत्तराखंड इस भूमि का नाम इसलिए नहीं है कि नॉर्थ में है, उत्तर दिशा में है। यहाँ रहने वाले ऋषि मुनियों का उत्तर कैसा मिलेगा, अखंड, जिसका कोई खंडन न कर सके। ऐसा उत्तर अखंड देने वाले व्यक्ति जहाँ रहते हो उस क्षेत्र का नाम क्या होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, है ना। तो भाई उत्तराखंड में 25,000 साधु रहते हैं। जनाने महात्मा भी है यहाँ, जनाने चोला भी, मर्दाने महात्मा भी हैं, बाल योगी भी हैं, वृद्ध योगी भी हैं, तरुण योगी भी हैं, पढ़े हुए महात्मा, बिना पढ़े महात्मा।
और कपड़ा वाले महात्मा, बिना कपड़ा वाले महात्मा, गुलाबी कपड़ा वाले महात्मा, लाल कपड़ा वाले महात्मा, पीले कपड़ा वाले महात्मा, सफेद कपड़ा वाले महात्मा, काले कपड़ा वाले महात्मा, कपड़ा वाले महात्मा, बिना कपड़ा वाले महात्मा, टाट वाले महात्मा, बाट वाले महात्मा, घाट वाले महात्मा, हाट वाले महात्मा, ठाट वाले महात्मा, है ना? महात्मा कोई कभी नहीं है। इनमें तेरे को कौन सा पसंद है? कहना महाराज कोई पसंद नहीं। मैंने कहा भाई तू बड़ा पक्का है, इतनी गहराई में कोई पसंद नहीं आया तेरे को? महाराज ऐसा महात्मा बताओ जो गुफा में बैठा हो, किसी से बातचीत नहीं करता हो, बोलता चालता नहीं हो, है ना? मैंने कहा भाई तुम पढ़े हो कि अंगूठा छाप हो? बोले पढ़े तो हैं। मैंने कहा पढ़े हो, तुम कहाँ पढ़े हो? कहीं एकांत में बैठ के पढ़ते थे कि भीड़ भाड़ में? महाराज भीड़ भाड़ में कहीं पढ़ा जाता है, एकांत में बैठ के पढ़ते थे। तो मैंने कहा भाई जो गुफा में बैठे हैं ना, जो गुफा में महात्मा बैठे हैं वो तो अपनी साधना कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं, अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, तुम उन्हें जाकर के क्यों तंग करते हो? है? अरे जैसे कोई डॉक्टर इम्तिहान दे रहा हो डॉक्टरी का और तुम अपने बालक को ले जाना, महाराज इसको बीमार है जरा देखेगा डॉक्टर? भाई साहब अभी तो मैं अब डॉक्टर बना भी नहीं हूँ, जब डॉक्टर बन जाऊंगा किसी अनुभवी डॉक्टर के पास सीखूंगा, फिर अपनी क्लिनिक खोल दूंगा दुकान डॉक्टरी की, तब बालक को लेके आना। तो अभी मेरे बाधा क्यों डाल रहे पढ़ाई में? तो इसी प्रकार जो गुफा में, पहाड़ों में, कंदराओं में बैठे हैं ना, वो तो स्वाध्याय कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, उन्हें जाकर के क्यों तंग करते हो? मैं तो भूतनाथ गुफा, पांडु गुफा, गणेश गुफा, चिमटा गुफा, झिलमिल गुफा, भुवनेश्वरी गुफा, उत्तर काशी, गुप्त काशी, देव प्रयाग, सोन प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, बहुत से प्रयाग है उत्तराखंड में। उनमें सब में तपस्या करके आया हूँ। और यहाँ साइंस ऑफ लाइफ की यूनिवर्सिटी खोल दी है, विश्वविद्यालय है ना, यहाँ सब दीवारों पे लिखा हुआ है इतना योग सीखो, ये करो, है ना। तो यहाँ आकर के सीखना चाहिए कि उनको गुफा वालों को तुम जा करके तंग करो। कहता है महाराज तब तो आप ही सबसे अच्छे हो। अभी लोगों को ये भी पता नहीं है कहाँ से हमको क्या मिलेगा, कौन बढ़िया है कौन घटिया है ना, क्योंकि उनमें बुद्धि ही नहीं है। गुणी गुणम वेत्ति निर्गुणा, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल। है गुणी ही गुणवान के गुण को जानता है निर्गुणी जैसे गुण की पहचान नहीं, वो क्या जानेगा। इसलिए मनुष्य को पहचानने के लिए वैसी बुद्धि भी होनी चाहिए। तो आइए अपने प्रसंग पर लौट करके, तो प्राणों को हम कैसे ठीक करें और कामदेव को हम कैसे जीतें। अच्छा, कामदेव को जीतने के लिए जब काम वासना सताए, पद्मासन लगा लीजिए। पद्मासन लगा करके दोनों हाथ रख लीजिए। यहाँ दोनों हाथ रखने के बाद में प्राणायाम के द्वारा श्वास को अंदर भर लीजिए। प्राण को अंदर ले जाने की क्रिया का नाम है प्राण, और निकलने की क्रिया का नाम, उसी का नाम क्या है, अपान वायु। प्राण वायु और अपान वायु, जैसे किसी स्टेशन पर लिखा रहता है इन आउट, अंदर और बाहर, है ना। तो अंदर जब वायु हम खींचते हैं उसका नाम क्या होता है, प्राण वायु। उसी वही वायु जब बाहर निकलती है उसका क्या नाम हो जाता है, अपान वायु। तो प्राणों को अंदर खींच लीजिए, दोनों हाथों को यहाँ रख करके जोर लगा करके, और प्राण वायु को यहीं हृदय में रोकना चाहिए। उद्यान बंद, मूल बंद और कंठ बंद, तीनों बंद लगा देने चाहिए। जब बिना श्वास लिए न रहा जाए, श्वास अंदर रोकने, फिर आकर के श्वास बाहर फेंक देनी चाहिए। फेंकने के बाद विश्राम करो, विश्राम के बाद फिर वही क्रिया करो, सांस भर के इससे वीर जो है ऊर्ध्वरेता हो जाता है, फिर नीचे को वीर का पतन नहीं होता है। इस प्रकार से क्रिया गृहस्थी को भी सभी को बड़ी अनुकूल है। प्राणवायु को ठीक करने के लिए ओम का उच्चारण करिए। ओम एतेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदिदेहं सयाति परमांगतिम। ओंकारं बिंदुसुयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इसलिए ओम को दुनिया के सभी लोग मानते हैं, जैन भी ओम को मानते हैं, बौद्धिस्ट भी ओम को मानते हैं, आर्य समाज वाले भी ओम को मानते हैं। यानी दुनिया के ऐसे कोई भी आदमी नहीं जो ओम को ना मानता हो। ओम का उच्चारण करिए, पहले सांस अंदर भर लो।
तीनों बंद लगा लीजिए, गोल बंद, कंठ बंद और रोटियां। जब सांस लिए बिना न रह जाए तब सीधे होकर के श्वास नाक से आने जाने दीजिए। इसका नाम है ओंकार सहित बंधत्रय क्रिया। इसके करने से प्राणवाहिक नलियों को विश्राम मिलता है। प्राणवाहिक नलियों को कभी विश्राम देते नहीं, इससे जल्दी खराब हो जाती है। दूसरी, ओम बोलने से श्वास की सब नस नाड़ियों से जो अशुद्ध वायु है वो बाहर निकल जाती है। ये क्रिया कर लिया करो। इसके बाद एक अमोघ आसन है। अमोघ आसन 2 मिनट में समाप्त किए जाते हैं। 2 मिनट बाद आरती के लिए चलेगा। अमोघ आसन सबसे उत्तम आसन है। इसके करने से डायबिटीज कभी होगी नहीं, नाइट फॉल आदि बीमारियां जो होती हैं, वीर्य विकार वगैरह, और ये वक्षस्थल जो है ठीक होगा, पेट हो जाएगा कम, है ना। पेट बड़ा किसका होता है? हाथी का है। और सीना किसका बड़ा होता है? शेर का। अगर दोनों में युद्ध हो जाए ना तो हाथी को जो है ना शेर मार लेता है ना। इस प्रकार से क्रिया किया जाए। दाहिना पैर आगे रखो, हाथ ऊपर, सांस अंदर भर लेना इसमें। सीधे फिर दूसरा पैर आगे करिए। दूसरा पैर आगे से हाथ ऊपर करिए। हाथ ऊपर करने के बाद में सांस बाहर छोड़िए, पूरी सांस बाहर करिए। इस प्रकार अमोघ आसन कर लिया करो। इसकी पुस्तकें भी हैं। कितने संत हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 25 पुस्तकें हम आपको दे देंगे। ले जाइए और किसी भक्तों को चाहिए यहाँ ले जाओ और इनकी यहाँ को किया करो, इससे लाभ होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान स्वामी नारायण भगवान की जय। विश्वगुरु जी महाराज पूरे दिन तक हो रहा है, तो कल फिर से लगाना ना। तो कल वेले शुरू हो जाए। कल 7 बजे ठीक हम सब आ जाएंगे। 6:30 बजे। चलो चलो इसलिए बिल्ली चढ़ गई पेड़ पे। बोले मौसी तेने ये विद्या नहीं बताई थी। विद्या बता देंगे तुम्हें, फिर काय को आओगे? हम पक्के दुकानदार हैं ना। अब नहीं देंगे सामान, अभी रखेंगे। बढ़िया बढ़िया माल पीछे बढ़िया दिखाता है, फिर उससे बढ़िया सारा बढ़िया दिखाता है वकील। बनिए के गुरु जब जानता है ग्राहक उठने लगा। सीखने के लिए आरती में जाओ। धनुरासन, चक्रासन, बायां पैर नीचे, दाहिना ऊपर, सिद्धासन। सिंहासन, प्रार्थना बोलो। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा। विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। हे पूर्ण परमात्मा पावन हो जीवात्मा। हे
धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। विश्व बने धर्मात्मा सुखी रहे सब आत्मा। ये प्रार्थना नित्य प्रति अपने जीवन में किया करो। प्रार्थना माने प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन दरखास्त अर्जी। भगवान के यहाँ अर्जी में महाराज सब सुखी रहें। प्रार्थना का अर्थ है हे पूर्ण परमात्मा। परमात्मा के नाम में अधिकांश 2 अक्षर होते हैं, राम, श्याम, शिव, ईश, हरि, विभु, प्रभु, ब्रह्म, आत्मा, गौर, खुदा, बुद्ध, गुरु। प्रत्येक मत मतांतर में ईश्वरी नाम में 2 अक्षर। नाम के अक्षर 4 गुण कीजिए, 5 मिलाए 2 गुण कर लीजिए। ताही में भागे 8 का दीजिए, बचे हैं राम नाम कह लीजिए, बचे हैं श्याम नाम कह लीजिए। मेरा ही नाम ले लो विश्व गुरु। विश्व गुरु नाम में 4 अक्षर होते हैं। 2 गुना करो 4 चौक 16, 5 मिलाओ 16 5 21, दुगने करो 21 21 42, 42 में 8 का भाग दो, 8 पंजे 40, 42 में से 40 निकालो, वही 2 बचेंगे, राम श्याम शिव। आपको आपका नाम है, हिसाब लगा लिया होगा। आपका नाम क्या है? धीरू। 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 धीरू नाम में 2 अक्षर। 2 गुना करो 2 चौक 8, 5 मिलाओ 8 5 13, दुगने करो 13 13 26, 8 से 24, 26 में 24 निकालो, वही 2 बचेंगे, राम श्याम से। तुम्हारा क्या नाम है? हीरा सिंह। हीरा सिंह कुशवा। 8 अक्षर। 2 गुना करो 8 चौक 32, 5 मिलाओ 32 5 37, दुगने करो 37 37 74, 8 नाम 72, 74 में से 72 निकालो, वही 2 बचेंगे, राम श्याम से। पावन हो जीवात्मा। संसार की जितनी जीवात्माएं पावन माने पवित्र हो जाएं, अच्छे विचारधारा वाली हो जाएं, और विश्व बने धर्मात्मा। धर्मात्मा आदमी कभी चोरी गुंडागर्दी अत्याचार अनाचार नहीं करेगा। सारा विश्व भी धर्मात्मा बन जाए, गुंडागर्दी और उग्रवादी समाप्त हो जाए, और सुखी रहें सब आत्मा। हम ही नहीं सुखी रहें, सारे संसार के लोग सुखी रहें। ये प्रार्थना परमात्मा से की जाती है। 3 प्रकार के संत होते हैं। एक होते हैं तरण, एक तारण और एक तरन तारण। तरण वो हैं जो गुफा में पहाड़ों में बैठ के अपना ही कल्याण कर सकें, दूसरों का न करें। वो कैसे होते हैं? तरण। तारण वो होते हैं जैसे तुलसीदास जी के घरवाली। तुलसीदास जी को उपदेश किया, उनका तो कल्याण हो गया, लेकिन घरवाली वहाँ की वही रह गई। जो उनके उपदेश से दूसरों का कल्याण हो जाए, अपना न हो, वो होती तारण होती है। वो तरन तारण कौन है? कथा करें और अर्थ विचारें, आप तरें औरन को भी तारें, स्वयं तरें और हजारों लाखों को औरों को भी तारें, धर्म जीवन जाति महाराज की तरह। तो ये कैसे संत हैं? तरन तारण। तो संत को कैसा होना चाहिए? तरन तारण, है ना। ये तरन तारण के स्थान बन रहा है यहाँ तो बहुत से लोग आएंगे, हजारों लाखों करोड़ों, और संसार का कल्याण होता रहेगा, उद्धार होता रहेगा, साधना होती रहेगी, शिविर चलते रहेंगे। वो आपके है ना गुरुकुल का जो स्वामी नारायण गुरुकुल का भी जो शिविर यहाँ हुआ है, ये भी बड़ा एक आदर्श कार्यक्रम है। और संस्था की ओर से ये ऐसी भावना है कि आप लोग यहाँ हमेशा आते रहें, औरों को भी लाएं, और प्रमुख स्वामी महाराज को भी यहाँ भेजें, है ना। और सारे गुजरात में इसका प्रचार प्रसार हो, और यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण करें, गंगा स्नान करें। हिमालय की गोद में उत्तराखंड में ऐसी भूमि पवित्र कहाँ मिलेगी? तो एक स्थान का भी प्रभाव होता है ना, जिसको एटमोस्फियर कहते हैं, एटमोस्फियर, है ना। वातावरण भी होता है, यहाँ का वातावरण सबसे अच्छा है। हरिद्वार में तो आजकल भीड़ भाड़ हो गई है, ऋषिकेश में भीड़ भाड़ हो गई है, लेकिन ये स्थान स्वर्गाश्रम जो है, ये बहुत अच्छा स्थान है। यहीं पर वेद निकेतन धाम विश्व गुरु नगर गंगा किनारे बना हुआ है। इसमें 500 कमरे बनने हैं, गंगा जी के घाट बनने हैं, हर की पैड़ी बननी है, भागीरथ कुंड बनना है। तो भागीरथ का मंदिर जो गंगा जी को लाया था, उसका विशाल रूप से मंदिर कहीं नहीं है। जो होना चाहिए, संसार में जो काम नहीं होने चाहिए वो हो रहे हैं, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो यही भागीरथ का एक मंदिर बनेगा, भागीरथ कुंड बनेगा, जिसमें गंगा जी से धारा पाइप से उठा करके उसी कुंड में जो बड़े बूढ़े आदमी गंगा जी में नहीं जा सकते, वो अपना यही स्नान कर लिया करें। और हरिद्वार की हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ हो गई है, नई प्रकार की हर की पौड़ी बनेगी। और यही यहाँ 2 पुल बनते हैं कुंभ के मेले में, और एक पुल बनाने की भी योजना है। एक लक्ष्मण झूला बना है, एक राम झूला बना है, और एक भरत झूला भी बनेगा, भरत झूला ना। यहाँ आपने वो
समाप्ति की थी ना भरत मंदिर में, तो शोभा यात्रा की समाप्ति कहाँ की थी? भरत मंदिर में। वो बहुत बड़ी संपन्न जगह है, तो आधा ऋषिकेश की प्रॉपर्टी है। तो एक भरत मंदिर भी बनवाने वाले हैं, आप लोग भी उसमें सहयोग अर्पण करें, ताकि आपको फिर ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा ना शोभा यात्रा में। यहीं से शोभा यात्रा हो जाया करेगी। हर की पैड़ी पे यहाँ हजारों आदमी आए, लाखों आदमी आए, स्नान करें, बैठे, संध्या पूजा करें, है ना, आसन प्राणायाम करें। ये एक ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जो विश्व में बड़ा उपयोगी है। एक सेठ ने कहा, महाराज हमने एक अस्पताल बनाया है 5000 बेड का। मैंने कहा तुमने बड़ा खराब काम किया। बोले क्यों? किसी ने 100 आदमी का बनाया, किसी ने 500 का, किसी ने 1000 का। महाराज मैंने तो 5000 आदमियों का अस्पताल बनाया, हॉस्पिटल। मैंने कहा 100 आदमी वाला चाहता, 100 आदमी बीमार हो मेरे अस्पताल में आवे। 500 वाला कहता नहीं 500 बीमार होने चाहिए मेरे अस्पताल में आवे। 1000 वाला कहता नहीं 1000 आदमी को टीबी हो और मेरे अस्पताल में आवे। तू सबका गुरु घटाल है। कहता 5000 आदमी बीमार हो, है ना, और मेरे अस्पताल में आवे। अरे भले आदमी है, ऐसा अस्पताल बना जिससे रोग बीमारियां हो ही नहीं, है ना, रोग बीमारियां पैदा न हो। ये काम बढ़िया है कि बीमार और अस्पताल में आवे, वो बढ़िया है? आप ही बताइए। बीमारियां पैदा न हो वो सबसे अच्छा है। एक बार के साहब का नाम सुना होगा, मिनिस्टर थे, गुजराती थे, बॉम्बे में मिले मेरे को। वहाँ पर उन्होंने सम्मेलन योग का किया। इसके बाद मेरे से बोले, महाराज मैं जो है वहाँ जा रहा हूँ जर्मनी। मैंने कहा काहे के लिए जा रहे हो? बोले रोग बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं, रोग पैदा न हो, हम अस्पताल कहाँ तक बनाएं, मेडिसिन कहाँ तक बनाएं, हम ऐसा उपाय सोच रहे हैं जो बीमारियां पैदा ही नहीं हो। उसके लिए मैं जा रहा हूँ जर्मनी। मैंने कहा जर्मनी कौन जा रहे? जर्मनी वाले मेरे पास आते हैं, जर्मनी वाले, जापान वाले, हॉलैंड, पोलैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये दुनिया में गया हुआ हूँ, सब लोग यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा वहाँ जा करके तुम क्या करोगे? सारी विद्या तो हम लोगों के पास में है। इसलिए आप कभी उत्तराखंड हिमालय में आओ, विश्वगुरु नगर श्री वेद निकेतन धाम योग विश्वविद्यालय में, वहाँ आपको हर प्रकार की परामर्श हम आपको देंगे जिससे रोग बीमारियाँ पैदा ही नहीं हो, है ना। सबसे बढ़िया तो वही काम है कि बीमारियाँ पैदा हो ही नहीं, है ना। और बीमारियाँ पैदा होती हैं भूल के कारण, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण। हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा बढ़िया खाएंगे ना, काजू किशमिश पिस्ता बादाम अखरोट मलाई दूध, है ना, तो ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे, है ना। ये गलत भावना है। ज़्यादा बढ़िया कौन खाता है? सेठ, इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, ये बढ़िया खाते हैं, है ना। और बोझा कौन उठाएगा? सेठ के पल्लेदार। सेठ पे तो 10 सीढ़ी चढ़ना पड़े ना, तो अपने प्राणायाम की जितना सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, बीच बीच में बैठ जाएगा। एक सेठ आया, मैदा मिल है जिसका, है ना, पटना में। बोला महाराज डॉक्टर ने मना कर रखा सीढ़ी चढ़ने के लिए। तो मैंने कहा फिर यह गुफा में जाए नीचे सीढ़ी, महाराज कैसे जाऊंगा, ऊपर चढ़ूंगा कैसे? मैंने कहा गुरु सब युक्ति बता देता है। कहता सीधा चढ़ूंगा तो हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने कहा फिर ऐसे चढ़ना ही हो, उल्टा चढ़ना, है ना। तो कहने का ये हमारा, है ना, डॉक्टर ज्यादा खाने से बढ़िया शक्ति नहीं रहती। स्टेशन मास्टर बोझा उठाएगा कि पुली चटनी रोटी खाता है प्याज के गट्ठे से, ये बाजरा की रोटी खा के हो ये उठाया वो लादा, चले आप बाबूजी पीछे, और बाबूजी शरीर टेकते टेकते गाड़ी निकाल ली पीछे, है ना। तो कहने का तात्पर्य लोगों की नासमझी है। लोग समझते हैं बढ़िया बात खाने से तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी, उल्टा परिणाम होता है। स्वास्थ्य खराब, सामान खराब और टट्टी का टाइम भर दिया खा खा के, है ना, और तंदुरुस्ती खराब कर ली। अब देखते हैं डॉक्टरों के पास जाओ, वो देखो खानदानी सफा खाना, है ना, लाल कुआ पे जाओ, बेगमपुर पे जाओ, श्री कृष्ण औषधालय, डॉक्टर चट्ठा, डॉक्टर बनर्जी, है ना, और डॉक्टर कौन? पटेल, डॉक्टर पटेल, है ना, और डॉक्टर देसाई, है ना, सबके साथ वोट लगे हैं। काय के लिए? बोले ताकत के लिए। हमारे लोग जाते हैं तो ताकत चाहिए, ताकत चाहिए। डॉक्टर क्या कि थोड़ा इंजेक्शन लगाया, थोड़ी टैबलेट दी, थोड़ी टॉनिक दिया, थोड़ा विटामिन दिया, थोड़ी सरसराहट आती है, कहते डॉक्टर बहुत सारू, डॉक्टर बहुत अच्छा है ना। और थोड़ी दिन के बाद वही डॉक्टर कहता है फुल रेस्ट करो, पूर्ण विश्राम करो, बोलो चालो मत, हिलो झोलो मत, खाओ पियो मत, गद्दी मत जाओ, दुकान मत जाओ, ऑफिस मत जाओ, अमेरिका मत जाओ, है ना, और चुपचाप यहीं पड़े रहो।
जो कमाया है वो हमको देते हो। यही कहता है डॉक्टर, कुछ और कहता है। तो डॉक्टर से तो भले आदमी साइन बोर्ड लगा रखा कि ताकत के लिए आओ। अरे तेरी दुकान पे आने से पहले हमें थोड़ी ताकत थी, अपनी कोठी से तेरी दुकान, दुकान से कोठी आ जाते थे, थोड़ा बहुत खा पी लेते थे, थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, है ना। तेने तो वो भी छीन ली, चुपचाप जब पड़े रहो और साइन बोर्ड गलत लगा रखा है? तो ज्यादा खाने से ताकत आती है, दवाइयों से ताकत आती है। कई लोग कहते हैं विश्व गुरु जी महाराज ऐसे नंगे घूमते हैं गुफा सर्दी के टाइम में, अरे कोई गर्म दवाई खाते होंगे। मैंने कहा पागलो, अगर गर्म दवाई होती ना तो डॉक्टर सबसे पहले खाता, वैद्य बनाता है सबसे पहले खाता, फैक्ट्री वाला सबसे पहले खाता, और विश्व गुरु से भी ज्यादा नंगा होके घूमता सर्दी के टाइम में है। अरे कहीं दवाओं से आदमी में शक्ति आती है? ये तो संयम से आती है, साधना से आती है। हम कोई पागल हैं जो इतने दिन गुफाओं में बैठे रहे, पहाड़ों में, तंद्राओं में, हमने कुछ घास खो दी है वहाँ? अरे इतने दिन में आदमी इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बैरिस्टर बन जाता है। हमको 40 साल हो गए उत्तराखंड में यहाँ, तो हम कुछ बने कि नहीं बने? जो बन गया वो बन गया, जो बन गया वो बन गया, घर गया वो गिर गया। वनों में आए तो कुछ बन जाओ, घरों में जाओ गिर जाओ, अमेरिका में वही धंधा। और हार्ट के लिए क्या बताया आपने? हार्ट का पेन होता है तो क्या बताया था वो लविंग का? हार्ट के लिए सबसे बढ़िया दवा है लविंग, होती है ना, लौंग जैसा कहते हैं। हाँ। और लौंग को बारीक पीस लिए, अगर ताजा ताजा पीस करके रगड़ करके वो चीज में खाओ ना तो उसमें ज्यादा गुण अधिक होता है। पीस करके रख लो, उसका गुण कम हो जाता है। तो बढ़िया गुण चाहते हो तो भोजन करने के लिए बैठो, एक आदमी से कह दो हमारे लिए 2 लौंग रगड़ते रहना, खूब रगड़ता रहेगा, रगड़ते रगड़ते बिल्कुल ठीक हो जाओ, उसको 1-2 घूंट पानी में मिला करके भोजन के बाद आप सेवन कर लीजिए, हार्ट की बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाए। भोजन के पहले और भोजन के बाद? भोजन के बाद, भोजन के बाद लवंग। अच्छा, उसके लिए ये जो शवासन है ना, ये सब आसन बहुत उत्तम है हार्ट वाले के लिए। हार्ट वाला जैसे टेंशन भी हो जाता है ना, टेंशन, मस्तिष्क में तनाव रहता है, उसके लिए मैंने जो क्रिया बताई थी ना पहले, योग मुद्रा, कंठ मुद्रा, आकाशी मुद्रा, ये मुद्राएं बहुत अच्छी हैं, उसके लाभप्रद हैं। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जो बहुत से रोग जो हैं योग से ठीक हो जाते हैं, और योगी के पास रोग आता ही नहीं। हम तो कभी बीमार होते नहीं, ना होंगे। इच्छा मृत्यु है हमारी, भीषण पितामह की तरह, जब चाहेंगे शरीर को छोड़ेंगे, नहीं चाहेंगे मत छोड़ो, कोई जरूरी है क्या? है ना। योग से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है। ब्रह्मचर्य तपसा देवा मृत्यु विभाग है ना, मरणम बिंदु पाते ना जीवनम बिंदु धारणात्। शास्त्र कहता है वीर का पतन करना ही मृत्यु है। किसी ने कहा स्त्री का भोग, पुरुष को स्त्री का भोग जीवन में कितने बार करना चाहिए? जिंदगी भर कभी मत कर। बोले नहीं मन माने तो साल में 1 बार कर लो, नहीं मन माने तो साल में 2 बार कर लो, नहीं मन माने तो महीना में 1 बार कर लो, नहीं मन माने तो सप्ताह में 1 बार कर लो, और नहीं मन माने तो चिता की तैयारी कर लो, चिता की तैयारी, है ना। और खबर खुदवा लो और रात दिन करो और मरो, है ना। जो मूर्ख आदमी है वो दुनिया को बहकाते हैं। वो रजनीश है ना, वो लिखता है संभोग से समाधि। मैंने कहा भाई संभोग से समाधि होगी कि व्याधि होगी? भोगे भोग भयम, है ना। शक्ति क्षीण हो करके व्याधि होगी, समाधि होगी संभोग के बाद में, है। और लोग जो ऐसे आदमी को बहुत अच्छा समझते हैं महाराज, संभोग से समाधि हो जाती, मेरे संभोग से समाधि होगी कि व्याधि होगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य उल्टे आदमियों की बातों को न समझना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज महात्माओं की पहचान क्या है? महात्माओं की पहचान तुम करोगे? महात्माओं की पहचान महात्मा करता है। हमारे यहाँ अखाड़े हैं 10-10, 20-20, 50-50 हजार महात्माओं के अखाड़े, वो महात्मा पहचान करते हैं कौन महात्मा बढ़िया है। और जिन महात्माओं ने महामंडलेश्वर बनाया हुआ है, साधु समाज में महामंडल उससे ऊंचा कोई पद है।
पानी ले आओ एक कंची પહેરાવાની બાકી છે ના એ પહેરી ના એ નથી પહેરી કાલે પહેરી ઓકે કાલે પહેરાવી હા ઓકે ઓકે ahora manda ya pasé ahora está en un momento espera no cuando viene Swami Narayan, 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 Swami Narayan. એમ થયું કે આ બધું પેલા એને જોયું તું ઘણા વર્ષો પેલા બધું ભગવાન નો સાક્ષાત્કાર અને શાસ્ત્રી મહારાજ માટે હોત જૂનું વખાણ નીકળી જોણી વખાણ ત્યાં તમારે કેપમાં પગ ભર્યું હતું દેખાય એટલે આવે ને ઉપર ઓપન રહી કરું ચાર જરૂર નથી મારું લઈ લો થોડું ફોકસ કરજો જોશે ને એક્સટેન્શન કોડ આપણો ત્યાં રહી ગયો વાત કરી ફોકસ કરજો જોશે ને સ્ટેન્ડ બાય કરતો જાય સરસ લાગે ગુડ I take like this is good full Florence swimming pool
પવિત્ર થઈ ગયા સ્વામી આવ્યા ને બધું. બજારમાં નાખો, બજારમાં સ્ટ્રીટમાં જઈને થોડુંક લઈ લે, પછી આપણે ટાઈમ નથી મળવાનો લેવું હોય તો. કરવું છે એવું? થઈ ગયું, સારું છે લેવાય. આ વખત એટલા સારા કે કેટલી બધી માથાકૂટ કરી તો પણ હું એને ફોન કર્યો વીરો નિર્કાર ના મિલી ને જોન ને લે થોડો થોડો. When you went to meet Swami? He was always praying. No, everybody was there. You just come down there. Well, I'll meet him when he's not praying. When he's doing something. કોણ? તું સોલાનો કારખો લઈ લે ને, કારણ કે સ્વામી યુઝ કરી છે ને. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ હોતે એ વાત આવી જાય. રાખી બજાર લઈ લે, રાખી બજાર લઈ લે. તમારો ફોટો આવે.
बोलो अबला अबला स्वामीनारायण की También Sastri Maharaj ya está aquí, nosotros gustamos mucho. Esto es bueno para este país. Sí, bueno para este país. Bendiciones. Vamos a estar bendecidas. Muchas bagas. Ya. Enrique Bagas. Enrique Bagas. Enrique, venga por favor. Con tu esposa, por favor. Ven, Enrique. Vamos
Yeah. Okay, go ahead. Yeah, go ahead. Then ऊपर तो आटा नहीं आओ कोई आटा नहीं आओ स्वामी जी आटा नहीं आओ कोई स्वामी ने आटा आवे नहीं जब पानी में स्वामी नौरा या तो नौरा स्वामी माथे पानी नाखिए तो ચાલે પાણી નાખી દે એકદમ ઓકે વેંદા આવડા હસતા જાઓ ઓકે હું જાઉં ને
બોલો તમારી બહાર એમાં છે ને ન્યાય માટે છે ઠીક કઈ વાંધો નહીં એમ કે રક્ષણ રાખે સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. સ્વામિનારાયણ કઈ બાજુ ગૌશાળા દેશ દેશ ભટનો લઈ તીર્થ માની ભયા રામાનંદ વિલાસ ધર્મ ચર્યો યજ્ઞાદિ મોટા સ્વામી બેસવાની આયા બાપુજી છે આ બીમાર હતા જે દેહધારી થયા. Son muy buenos soldados santos de la India. Es directamente de comunicación con Dios. Estoy muy feliz porque usted hijo, Francisco, muy bueno, devoto, le gusta mucho de Dios. So, Swamiji dijo que vamos a ver para bendición de padre de él también. Sí. Muchas gracias. Krishna, También. Cristo. So, esto bien para usted vidas también. Muchas gracias. ફોટો લઈ લે એટલે પછી એને કાંઈ હા હાથમાં જ રાખો કે બસ તમે હાથ જોડીને આમ એને કેમ આમ કરે લે આ પ્રસાદી Like Francisco. સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ક્યારે એવું માંસ ખાવાનું નહીં, વ્યસન કઈ રાખવાનું નહીં અને સ્વામિનારાયણ કરના પાણી નાખી નીચે
हाँ? न दिखाई कैमरा En el día de hoy, la presencia del Swami Shankji Maharaj, discípulo del Parampara, la línea de sucesión discipular, Swami Narayan. Él nos honra con su presencia y va a dictar una pequeña conferencia, al igual que uno de los swamis directos de él va a dictar una conferencia, la cual yo voy a traducir para todos ustedes, como parte de las actividades del día de hoy. La primera parte del programa será un kirtan que ellos mismos van a ejecutar, y luego va a haber dos pequeñas charlas. Una que
in Mathura el Krishna. El Señor mismo, el Todopoderoso, encarna en Mathura un día como hoy a la medianoche. God is generator, operator and destructor of the universe. Dios es el gobernador, operador y destructor del universo. He is merciful. Él es misericordioso. He can't see and can't bear the sufferings of his pure devotees. Él puede ver y soportar los sufrimientos de sus devotos puros. When he says that my devotees suffer, લેટિન અમેરિકાના આ સૂક્ષ્મ સજ્જનો દિવસ છે. ભગવાનના મંદિરમાં એકઠા થયા છો તમારા ધન્યવાદ. Dear Latin American devotees, dear Latin American, Queridos devotos latinoamericanos, today is the day of Sri Krishna's birth, hoy es el día del nacimiento del Señor Krishna and we have all gathered here y todos estamos reunidos aquí to celebrate it. para celebrarlo. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ધર્મની રક્ષાને માટે પ્રગટ થયા હતા. સંધે કાળે સ્વામિનારાયણ રૂપે પ્રગટ થયા. Lord Sri Krishna incarnated on this earth to establish the religion, and then he incarnated himself as Swaminarayan later on. El Señor Sri Krishna se encarnó a sí mismo aquí para establecer la religión. Más tarde él encarnó como Swaminarayan. ભગવાન પ્રગટ થઈને માનવી માત્રના કલ્યાણને માટે એ સદાચારો બતાવ્યા એ શિક્ષાપતિ રૂપે બહાર પડ્યા. Lord Swaminarayan, by his incarnation, he has shown the moral virtues of life which have been shown in Shikshapatri. Y él ha enseñado el modo de cómo ejecutar una vida correcta en su libro Shikshapatri. એ સદાચારોને જીવનમાં અપનાવશો તો ભગવાન તમારી ઉપર ખૂબ રાજી થશે. If you follow those moral virtues which are there in Shikshapatri, your life will be very happy and Si you will ustedes get siguen salvation. esos principios morales que están ahí, su vida será muy exitosa. You will be very life will be happy and get salvation. Y su vida será muy feliz y podrán llegar a la solución. આ લોકમાં સુખિયા રહેવાશે અને જીવન મનુષ્યનું પૂર્ણ થશે ત્યારે ભગવાન તમને અપાર સુખમાં નિવાસ કરાવશે. In this world you will be happy as well as in the life after this world. En esta vida tú serás feliz al igual que en la vida después de este mundo. આ દેશમાં અમે આયા તમારી બધાયની આ રુચિ દેખીને ખૂબ રાજી થયા છે. ભગવાન તમને ખૂબ સદબુદ્ધિ આપે અને સદાચારને માર્ગે ચલાવે. We are very happy to come here in this country. Estamos muy felices de venir aquí a este país. And you have loved us so much that we pray God that God may give you all the good virtues
so that we can live good life. Y yo les rezo a Dios de que le dé a todos ustedes buenas virtudes para que puedan vivir una buena vida. ભગવાન આલોકમાં અને પરલોકમાં તમારું બધાનું પરમ કલ્યાણ કરે એવી અમે ભગવાન પ્રત્યે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. God may free you from all these worldly things in this life and the life after. That's what we pray to God. Y lo que yo les rezo a Dios es que los liberes a ustedes de todas las cosas mundanas de esta vida, al igual que lo pueda transferir a la próxima. ભગવાન તમારી ઉપર ખૂબ રાજી થાય. સ્વામીજી દિવસ તેને મોસ્ટ ઓફ એજ્યુકેશન જ કરાવું સ્વામી મહારાજની જય. માજી શિક્ષણ પ્રધાન છે અત્યારે જે ડોક્ટર બાલાકર છે ને તો એના પ્રેસિડેન્ટ એમની પાર્ટીના ખાસ મેમ્બર છે એમના ખાસ ભાઈબંધ છે એટલે અત્યારે ખબર કરે છે ડોક્ટર બાલાકરને ટાઈમ હશે ને તો આપણે ત્યાંથી પાસ કરીને તમે એમને દર્શન આપી દેજો ડોક્ટર બાલાકર ટાઈમ હશે તો એટલે અત્યારે જાય છે ત્યાં નક્કી કરવા અને એમને કંઠી પહેરવી છે એટલે કંઠી પહેરાવી દઈને થોડા વર્તમાન ધરાવી દે. સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ
new good initiation and give the power to you, good spiritual power. So now, whatever you seen you did before is gone already because he's a good realized saint of the Lord himself. So now you have started a new life and you are a pure man. એમ કહે છે કે હું તેથી મને ખૂબ આનંદ થયો છે મેં એમને એમ કીધું કે તમારા અત્યારે બધા સુધીના જે પાપ હતા એ ધોવાઈ ગયા તમારી નવી લાઈફ શરૂ થઈ છે નવું જીવન શરૂ થયું છે એટલે કે મને ખૂબ જ આનંદ થયો સ્વામીજી મને આપ્યો આશીર્વાદ તેનો મને ખૂબ આનંદ થયો સહજાનંદ સ્વામી જવું છે ને ત્યાં એટલે ત્યાં ખબર કરી લેજો ટાઈમ હશે ને તો આપણે ત્યાં આપણે એરપોર્ટ પર જશું ને ત્યારે આપણે ત્યાંથી પાસ કરશે એટલે ત્યાં બાલાબેનને તમે આશીર્વાદ આપી દો નીકળી જશો એટલે જો એવી રીતે શક્ય થાય કે મારે તપાસ કરવા જાય છે